अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। इस फिगर में L पैरेलल है M के एंड P इज पैरेलल टू Q P पैरेलल है Q के। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ABCD। हमें इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे ये एंगल 65 डिग्री का दिया हुआ है, इसको मैं एंगल 1 मान लेती हूँ ईजी करने के लिए, राइट। एंगल 1 हमें 65 डिग्री का दिया हुआ है, तो एंगल A हमारा एंगल 1 के इक्वल होगा, दैट इज 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये क्रॉस हो रही हैं लाइंस, तो ये कौन से एंगल्स कहलाते थे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते थे। एंगल्स वो इक्वल होते हैं, राइट। अब आगे देखिए, अब हमें पता है ये P पैरेलल है Q के और L उसकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। P is parallel to Q and L is a ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? एंगल A अभी हमने निकाला 65 डिग्री का है, प्लस एंगल B हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 65 इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल B आ गया हमारा 115 डिग्री का, राइट। अब एंगल B पता चल गया, एंगल A पता चल गया। अब अगर आप देखेंगे ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट, जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। जब ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है क्वाड्रिलेटर की, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल का मतलब एंगल B एंगल D के इक्वल होगा और एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या हमें पता है क्योंकि हमारी L और M पैरेलल है और P इसकी ट्रांसवर्सल है, B और C ऐड करके कितना बैठेगा हमारा? 180 डिग्री का बैठेगा। तो वही लिख रही हूँ, एज L इज पैरेलल टू M and P is a transversal, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल B कितना है? 115 डिग्री का, प्लस एंगल C हमें निकालना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 115 उधर जाके माइनस का हो गया, तो एंगल C आ गया हमारा 65 डिग्री का। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे D एंगल निकालने के लिए, देखिए P और Q पैरेलल है और M उसकी ट्रांसवर्सल है। P इज पैरेलल टू Q एंड अब M इज अ ट्रांसवर्सल, और क्योंकि इसकी M ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C प्लस एंगल D दोनों मिला के कितने डिग्री का बैठेगा? 180 डिग्री का बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो एंगल C कितने डिग्री का है? अभी निकाला 65 डिग्री का है। ये देखिए एंगल D हमें निकालना है, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 65 इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल D आ गया हमारा 115 डिग्री का। दैट्स इट। हमें ABCD चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए डी पैरेलल है बी सी के। ए सी इज अ डायगनल, ए सी इज अ डायगनल, और ए सी क्या है, एक डायगनल है। इफ एंगल बी ए सी 35 डिग्री का है और सी ए डी हमारा 40 डिग्री का है, ए सी बी हमारा x डिग्री का है और ए सी डी हमारा y डिग्री का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें पता है ए बी पैरेलल है डी सी के, अगर ए बी पैरेलल है डी सी के और ए सी उसकी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल है, तो देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल ए सी डी के इक्वल होगा, दैट इज 35 डिग्री। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों इक्वल होगा, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी उसकी ट्रांसवर्सल है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो वही लिख रही हूँ, एंगल सी ए डी हमारा इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, दैट इज 40 डिग्री। रीज़न सेम होगा कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।